अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट साजिद हाशमी। आज पहले की तरह भी एक डिफरेंट टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूं। आपको पता है कि मेरे चैनल पे ज़्यादातर शादी ब्याह और हेल्प वाली वीडियोस होती हैं। मैंने अपना एक इदारा बनाया हुआ है जिसमें मैं लोगों की हेल्प भी करता हूं। यहाँ पे लोगों को रिहाइश भी दी हुई है, उनको 2 वक्त का 3 वक्त का खाना भी देता हूँ, और ये सब कुछ होता है आप लोगों के ताउन से। आज मेरे साथ जो बच्ची एक मौजूद है, इसकी थोड़ी डिफरेंट स्टोरी है। इसके जो फादर थे वो एक घर में ड्राइविंग करते थे, बहुत ही मामूली सी तनख्वाह पे। और मतलब कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि जी जो घर के मालिकान थे, घर की गाड़ी चलाते थे इनके फादर, तो मालिकान ने कहा कि जी अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप जो है ना वो छुट्टी कर दें, आप चले जाएं। तो इनके वालिद पे प्रेशर था, क्योंकि ये 2 बहनें हैं और इनकी मदर भी हैं, तो ये पूरी फैमिली का एक प्रेशर था। इनके वालिद ने रिक्वेस्ट की उनसे कि आप जो है ना बेशक सैलरी कम कर दें लेकिन मुझे निकालें ना। तो उन्होंने सैलरी कम कर दी, फिर घर के काम काज करवाना, उन्हें एक्स्ट्रा तंग करना शुरू कर दिया, और इसी हालत में उनकी डेथ हो गई। ये बच्ची मेरे पास आई है, इसने यूट्यूब से मेरी वीडियो देखी है, इन्होंने इनकी मदर ने राब्ता किया मुझसे, और उन्होंने फिर वो खुद भी हैं यहाँ पे मौजूद, और ये बच्ची भी हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं की इजाज़त से मैं ये इंटरव्यू कर रहा हूँ और इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? निम्रा। निम्रा बेटा, मुझे ये बताओ एज कितनी है आपकी? मेरी 23। 23 साल एज है, और आपकी छोटी बहन है? हाँ जी, एक छोटी बहन। उसकी कितनी एज है? उसकी 18 है। 18 साल एज है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो छोटी बहन है आपसे, वो पढ़ती है? हाँ जी, उसने मैट्रिक किया हुआ है। हमारे कुछ हालात ऐसे हो गए हैं कि वो फिर आगे पढ़ नहीं सकी। ओए होए, ठीक है। और मुझे ये बताएं कि आपकी मदर क्या करती हैं? मामा 2-4 घरों में काम करती थी, अब वो भी बीमार रहती हैं, घर पे रहती हैं। मामा भी अभी घर पे हैं, बीमार हैं? तो जी। आपके जो फादर थे वो आपने बताया कि किसी घर में ड्राइविंग करते थे, वहाँ से क्या सैलरी मिलती थी उन्हें? वहाँ से पहले तो 22,000 मिलती थी, फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे काम से मत निकालें। मतलब तो वो निकालने लगे तो उन्होंने कहा कि ना निकालें? हाँ जी, तो उन्होंने 14,000 कर दी। अच्छा, जब मतलब 22,000 थी तो आपके घर का निज़ाम सही चल रहा था कि तब भी गुजारा होता था? बस ठीक चल रहा था। ठीक है। और आपकी मम्मा भी घरों में काम करती थी, मसलन मैनेज हो जाता था निज़ाम घर का? हाँ जी, मैनेज अच्छा हो जाता था। तो आप मतलब रेंट पे रहती हैं या अपना घर है? रेंट पे रहते हैं। कितना रेंट है? 15,000। आजकल के नाजरीन, महंगाई के दौर में रेंट पे होना भी एक मतलब बदकिस्मती है कि आपका अपना घर नहीं है, आप रेंट पे रहते हैं। तो वो रेंट मैनेज करना, फिर बच्चों की पढ़ाई, कपड़े, ईद, ऐसी जो शॉपिंग्स वगैरह ईद की होती हैं, वो सारी चीज़ें मैनेज करना आजकल बहुत मुश्किल होता है। आप सब जो ऑडियंस देख रहे हैं, आप सबको पता है कि कितनी महंगाई है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आपके फादर की उन्होंने 14,000 सैलरी कर दी, तो मतलब वो घर पे बताते थे मैं परेशान हूँ, या क्या वो बातें करते थे? नहीं, हमें नहीं बताते थे। अच्छा। अच्छा, जब 14,000 उन्होंने सैलरी की तो कितने महीने वो काम करते रहे? 2-3 महीने उन्होंने किया काम। तो आपकी जैसे मदर बता रही थी, मसलन वो जो फैमिली थी जिनके घर पे आपके फादर काम करते थे, वो तो वहाँ पे एज ए ड्राइवर थे, तो वो मदर बता रही थी कि उन्होंने एक्स्ट्रा घर के भी काम काज करवाना शुरू कर दिए? हाँ जी, गाड़ी धुलानी, उसके टायर, उसके बाद फर्श धुलाने, घर के काम। फिर बीमार हो गए बाबा। ठीक है, बीमार हो गए। क्या मसलन वो फिर हॉस्पिटल में चेकअप नहीं करवाया उन्होंने? नहीं, हमारे पास इतना नहीं था कि हम करवा सकते हैं। तो उनकी वो उसी बीमारी में डेथ हो गई? हाँ जी, उसी बीमारी में 1 हफ्ते के अंदर उनकी डेथ हो गई। तो मसलन के इस बात का तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। और मुझे ये बताएं कि उनकी डेथ हुए कितना अरसा हो चुका है? 2 मंथ हुए हैं। 2 मंथ हुए हैं। अब कैसा घर का निज़ाम चल रहा है? बाबा के बगैर तो कुछ भी सही नहीं चल रहा। कोई मसला नहीं बेटा, मैं मसलन आप मेरे ऑफिस में आई हैं, आप लोगों की वीडियो मैं लगा रहा हूँ, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जो भी शख्स ये वीडियो देखेगा, इस वीडियो को बनाने का सबसे पहला मकसद ये है कि इनकी हेल्प हो जाए। और अगर आप लोग हेल्प नहीं कर सकते तो खुदारा फजूल तंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, इन्फॉर्मेशंस लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कि जी ये कर दें, वो कर दें, बैंक अकाउंट भी आप लोग ले लेते हैं, आप नंबर्स भी ले लेते हैं, फिर तंग करना। कई भाई ऐसे हैं जो मुझे देख भी रहे हैं, और वो बड़े गंदे तरीके से लेडीज़ को तंग करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं।
ان کے لیے یہ کہوں گا کہ تم لوگوں کو نا شرم کرنی چاہیے. تمہارے گھر میں بھی بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, مائیں ہیں, تو تم لوگوں کے گھر والوں کو بھی نا, جو بہنیں تمہاری ہیں اور مائیں تمہاری ہیں یا بیٹیاں, ان کو ایسے لوگ تنگ کرتے ہوں گے کیونکہ تم لوگوں کی پرورش ایسی ہوئی ہے. اسکرین پہ میں نمبر دے رہا ہوں, وہ میرا اپنا نمبر ہے, واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کریے گا. جو ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے وہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ سیکنڈ آپشن میں ہم سیکنڈ آپشن یہ رکھتے ہیں کہ اگر ان سے, اچھا مجھے یہ بتاؤ, اگر کوئی آپ کو نکاح کی دعوت دیتا ہے, کہتا ہے کہ میں شادی کرتا ہوں, شادی کر کے سپورٹ کرتا ہوں آپ کو, آپ کی پوری فیملی کو, تو آپ شادی کر لیں گی؟ جی میں کر لوں گی. پاکستانی رشتہ ہونا چاہیے یا اوورسیز ہونا چاہیے؟ اوورسیز میں کرنا چاہ رہی ہوں میں. اوورسیز میں کرنا چاہ رہی ہیں, کیوں؟ کیونکہ پاکستانی کیا ہیلپ کریں گے, اتنا کچھ تو ہے نہیں ہے کسی کے پاس کہ کوئی ہیلپ کرے. ظاہر ہے پاکستان میں بے روزگاری, مہنگائی, یہ بھی پاکستان میں رہ رہی ہیں, تو پاکستان میں تو مثلاً وہ جو مجھے کالز کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر, وہ خود بیچارے مجھ سے ہیلپ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اچھا, اوورسیز پاکستانی اگر کوئی سیکنڈ میرج کرنا چاہے اور وہ آپ کر لیں گی؟ یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا کیونکہ وہ سمجھدار ہوں گے اور یہ مطلب دھوکے بازی یہ تو نہیں کریں گے نا, میری فیملی کو سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مطلب سیکنڈ میرج کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اپنی فیملی کو انوالو نہیں کرنا چاہتا, یا میں گھر والوں سے الگ ایک خفیہ شادی کرنا چاہتا ہوں, تو کر لیں گی آپ؟ کر لوں گی شادی. ٹھیک ہے. وہ بھی اس شرط پہ کہ وہ آپ کے خرچے خراجات پورے کرے, آپ کو سپورٹ کرے, تو اس میں برائی نہیں ہے. ناظرین, اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہیں, کوئی بھی بندہ جو ان کے سر پہ ہاتھ رکھے, ان کی بہن ہے 18 سال اس کی ایج ہے, ان کی مدر ہیں, یہ گھر کے 3 افراد ہیں, اگر تو ہیلپ ان کی ہو سکتی ہے تو وہ کرے. اگر ہیلپ نہیں ہو سکتی, مثلا آپ کہتے ہیں کہ جی میں نکاح کر کے ہیلپ کروں گا یا شادی کرنا چاہتا ہوں, تب بھی یہ موجود ہیں. اس کے علاوہ جیسے میں ہر ویڈیو میں ایک پیغام دیتا ہوں, لاسٹ پہ ایک پیغام دوں گا کہ جتنے بھی لوگ پریشانی میں ہوتے ہیں, کچھ لوگ مجھے کانٹیکٹ بھی کرتے ہیں, اور جن کی بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی, جو میری بیٹیوں کی طرح ہیں, بہنوں کی طرح ہیں, جو بیوہ عورتیں ہیں, جو پریشانی میں ہیں, جو ماں باپ اپنی بچیوں کے رشتوں کو لے کے پریشان ہیں, وہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ان کو مطلب اچھا رسپانس ملے گا. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.